जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री अष्टोत्तर श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 4। श्री शुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुक कपल्वे कदाचिदौत्थानिक कौतुक आप्लवे। जन्मर्क्षयोगे समवेत योषिताम्।
जन्मर्क्षयोगे समवेतायोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकै वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैः चाकारशूनोर्भिषेचनं सति चाकारशूनोर्भिषेचनं सति कदाचिदौतात्थानिककौतुककाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैः चाकारशूनोर्भिषेचनं सति श्रीशुक उवाच कदाचिदौतानिककौतुककाल्पवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् द्विजमन्त्रवाचकैः चाकारशूनोर्भिषेचनं सति श्रीशुक उवाच कदाचिदौत्थानिककौतुककाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैः चाकारशूनोर्भिषेचनं सति श्रीशुक उवाच कदाचिदौत्थानिककौतुककाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैः चकारशूनोर्भिषेचनं सति श्रीशुकः उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते रहे। कदाचित उस समय जब कृष्ण 3 मास के थे, औत्थानिक कौतुक आप्लवे, जब कृष्ण 3-4 मास के थे तो उनका शरीर बढ़ रहा था और वे इधर उधर पलटने का प्रयास कर रहे थे। तो इस अवसर पर स्नानोत्सव मनाया गया। जन्मर्क्षयोगे उस समय चंद्रमा तथा शुभ नक्षत्र रोहिणी का संयोग था। समवेत योषिताम, एकत्र स्त्रियों के बीच यह उत्सव मनाया गया। वादित्र गीत, नाना प्रकार का संगीत तथा गायन। द्विज मंत्र वाचकई, योग ब्राह्मणों द्वारा वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण के साथ चकार संपन्न किया। सूनुः, अपने पुत्र का अभिषेचनम, स्नान उत्सव
सती माता यशोदा ने, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एति भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाया गया। ऐसे उत्सव में जिसे उत्थान कहा जाता है और जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है, बालक को ठीक से नहलाया जाता है। जब कृष्ण 3 मास के पूरे हुए तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का मेल था। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों की संगति के साथ संपन्न किया। तात्पर्य, वैदिक समाज में जनसंख्या की बाढ़ या बच्चे का अपने माता पिता पर भार बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा समाज इतना सुव्यवस्थित होता है कि और लोग आध्यात्मिक दिशा में इतने उन्नत होते हैं कि शिशु जन्म को कभी बोझ या चिंता नहीं माना जाता। शिशु ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों-त्यों माता पिता अधिक हर्षित होते हैं और शिशु द्वारा करवट लेना भी हर्ष का स्रोत बनता है। शिशु के जन्म के पूर्व भी जब माता गर्भिणी रहती है तो अनेक अनुष्ठान संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। उदाहरणार्थ, जब शिशु माता के गर्भ में 3 महीने तथा 7 महीने का हो जाता है तो माता पड़ोस के बालकों के साथ भोजन करके उत्सव मनाती है। उसे स्वाद भक्षण कहते हैं। इसी प्रकार शिशु जन्म के पूर्व गर्भाधान उत्सव होता है। वैदिक सभ्यता में शिशु जन्म या गर्भधारण कभी भार नहीं माना जाता, प्रत्युत यह हर्ष का कारण बनता है। इसके विपरीत आधुनिक सभ्यता को गर्भधारण या शिशु जन्म पसंद नहीं है और यदि शिशु जन्म लेता है तो कभी कभी लोग उसे मार भी डालते हैं। इससे हम सोच सकते हैं कि कलयुग के आगमन से मानव समाज कितना पतित हुआ है। यद्यपि वर्तमान समय में भी लोग अपने को सभ्य घोषित करते हैं, किंतु यथार्थतः यह मानव सभ्यता नहीं रही। केवल 2 पांव वाले पशुओं की भीड़ रह गई है। हे कृष्ण करुणा सिंधु तप्त कांचन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति के अनुसार जब जीवात्मा को, जैसे गर्भधान संस्कार होता है, तो जीवात्मा को बुलाया जाता है कि आप किस तरह का जीव चाहते हैं, आपकी उस समय चेतना क्या है, स्तर क्या है, उसके वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो मतलब वहाँ पर भी इस संस्कार को मनाया जा रहा है कि हमें किस तरह के जीव को बुलाना है। उसके पश्चात जब माता गर्भधारण कर लेती हैं तो फिर 9 महीने के बीच में भी कई प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे पुंसावना संस्कार
यहाँ पे बताया जा रहा है स्वाद भक्षण संस्कार, कि बच्चे का क्या रुचि रहेगी। और यहाँ तक कि यह भी विज्ञान है कि आपको पुत्री चाहिए, पुत्र चाहिए, तो उसके अनुसार अलग अलग दिन निर्धारित किए जाते हैं कि इस दिन ऐसा है। और श्रीला प्रभुपाद बतलाते हैं कि उस चेतना, क्योंकि हम कलयुग में हमारी चेतना का स्तर इतना दूषित हो गया है, हाँ, हम कर्मियों के बीच में रह रहे हैं, तो श्रीला प्रभुपाद बतलाते हैं कम से कम आप 50 माला करें जब दिन गर्भधान आपको करना है। अपने गुरुजन, अपने शिक्षा गुरु, उनकी अनुमति लें। तो ये जो संग करना है वो आजकल क्या बना दिया गया, उसको एक शेम की तरह, एक शर्म की तरह बात करते हैं, परंतु ये शेम का विषय नहीं है, शाइनेस, मतलब इस तरीके का एक विषय है। तो इस तरीके के संस्कार होते होते जब बच्चे का जन्म होता है, हाँ, उसकी मृत्यु तक अलग अलग संस्कारों का प्रावधान है। जैसे जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके नामकरण संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन होता है, उसके तत्पश्चात नामकरण के मतलब फिर कर्णवेदन, मुंडन, ऐसे अलग अलग नाम, फिर उसके विद्यारंभ संस्कार, इस तरीके विभिन्न प्रकार के संस्कार होते होते ये हमारे वैदिक संस्कृति के प्रावधान हैं। परंतु जब आधुनिक शिक्षा और आजकल का जो हमारा परिवेश है, समाज है, हम लोगों ने इन संस्कारों की अवहेलना शुरू कर दी। तो इसका परिणाम ये है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं या जो भी, हाँ, जो मनुष्य जाति बढ़ रही है, वो हमें लगता है ये बोझ की तरह हो। इसको वर्ण संस्कार, वर्ण शंकर बोला जाता है, मतलब वो अनवांटेड है, मतलब लोग नहीं चाहते, क्योंकि वो बोझ की तरह रहेंगे, राक्षस असुरों की तरह व्यवहार करेंगे, संस्कार हुए नहीं। और उनको जन्म लेने के बाद भी माता पिता भगवान क्या हैं, संबंध क्या है, आप कौन हैं, ये मतलब इस प्रकार किसी प्रकार का ज्ञान नहीं देना। तो अंततः वो क्या करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु ही अपने जीवन का यापन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जब बोझ माना जाएगा तो फिर कोई क्यों बच्चा पैदा करना चाहेगा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करनी है। और आजकल तो 99% बच्चे कैसे पैदा होते हैं, शादी हुई, हनीमून गए, वहाँ पे पता ही नहीं चला कैसे बच्चा पैदा हो गया। बोले अरे वो तो मतलब आपने 2 सेकंड के मज़े के लिए बच्चा तो ला दिया, आपको पता भी नहीं था कुछ। फिर 2 महीने चर्चा करेंगे, यार वो गलती हो गई थी, क्या करें क्या करें, मतलब अपने मित्रों से, जो भी माताएं हैं वो अपने सखियों से बात करेंगी कि यार वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करें क्या करें। अब सोचिए आपने गर्भ में एक जीवात्मा को बुला लिया, ऐसे मेडिकल साइंस नहीं मानती कि अभी जीवात्मा आई है, वो तो कहते हैं एक टिश्यू है, एक मांस का टुकड़ा आ गया है बस, अभी उसके हाथ पैर, हाँ, अभी कहाँ बने, वो थोड़ी कोई जीवात्मा है। लेकिन वैदिक सभ्यता कहती है कि जब आपने संग किया, गर्भधारण संस्कार कर रहे हैं, उसी समय गर्भ में आत्मा का प्रवेश होता है, और मतलब वो एक जीव है। आप चाहे 1 महीने, मतलब 1 दिन 2 दिन बाद भी अगर उसको कुछ किसी तरीके से गर्भ निरोधक गोलियां या जो भी अलग अलग तरीके के जो प्रावधान हैं आजकल आधुनिक विज्ञान ने मारने के लिए मतलब सहज बना दिया है, तो भी आप एक जीवात्मा को मार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, अलग अलग तरीके की प्लानिंग करेंगे, कि उनको लगता है कि भाई हम मतलब अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसको सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, कल्चरल, कुछ सांस्कृतिक, अगल बगल वाले समाज वाले क्या कहेंगे, तो हम अभी 21 साल के ही हैं, 22 साल में हमारी जैसे शादी हो गई, बोले तुम बहुत छोटे हैं, अभी तुम्हारे खेलने की उम्र है, इस तरीके के लोग सोचते हैं। या बहुत आधी उम्र में शादी करेंगे तो फिर परेशान रहेंगे, क्योंकि वो गर्भधारण तो कर नहीं पाते हैं, तो कई अलग अलग कृत्रिम विधियाँ होती हैं, जैसे IVF, ये सब प्रयास करते हैं। तो वो भी एक बहुत मतलब दुष्कर, मतलब ऐसा बहुत कठिन पद्धतियाँ हैं वो। तो जब हमारी चेतना इस तरीके से रहती तो हम क्या समझते हैं, उसको एक बोझ समझते हैं। एक वृत्तांत याद आता है, हम जब
अपने विद्यालय में तो एक कक्षा में एक माता कैकेयी के बारे में एक कविता आती है। एक्चुअली वो एक मनुकल्पित एक कविता थी कि माता कैकेयी जब भगवान राम वनवास से वापस आ जाते हैं तो माता के मैथिली शरण गुप्त के द्वारा वो लिखे थे, तो उसमें वो बोलते हैं कि माता को माता नहीं हो सकती लेकिन पुत्र को पुत्र हो सकता है। मतलब ऐसा देखा गया है कि जो पुत्र वृद्धावस्था में अपनी माता को छोड़ दें, उनकी देखभाल ना करें। जैसे आजकल देखा जाता है गांव में लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं दिल्ली विल्ली जैसे कहीं चले गए या बम्बई कहीं गए और वहाँ पे कुछ काम किया और अपने जो माता पिता बूढ़े हैं उनको ऐसे ही अकेला छोड़ गए। अब वहाँ खेती वेती कुछ रह नहीं गई तो ना वो आते हैं ना सुनते हैं। अब वो बेचारे जो माता पिता हैं वो भूखों मरते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि पुत्र हो सकता है कि अपनी माता का ध्यान ना रखे इस तरीके से, लेकिन माता हमेशा अपने पुत्र के बारे में सोचती रहती है कि देखो मेरा पुत्र वहाँ पर है, कैसा होगा, हमारे नाता पोती मतलब इस तरीके से हो गए, नाता नाती हो गए हैं तो उनका कैसे वो ध्यान रख रहे होंगे। तो अब ये प्रश्न ऐसा उठता है कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि माता एक हत्यारन बन गई, जिसको हम आधुनिक समाज में भ्रूण हत्या कहते हैं। आखिर यह एक जो पापपूर्ण कृत्य है, हाँ, वो एक स्त्री है, वो इस स्तर पे आखिर कैसे उतर आई। तो श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि जो जीव का भगवान से और भगवान का जीव से एक शुद्ध प्रेम है और वह निस्वार्थ व स्वाभाविक होता है। किसी स्वार्थ के द्वारा मतलब जो हमारा भगवान से संबंध है, जब हम संबंध ज्ञान समझते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे बीच में क्या संबंध होता है, तो वह जो प्रेम है, प्रेम का जो स्तर है वह निस्वार्थ होता है। और यह जो परम शुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, वह हमें आध्यात्मिक जगत में देखने को मिलता है। और इसकी परछाई वास्तविकता में आप क्या है, सब लोग किसकी तलाश कर रहे हैं, कहीं हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए, परंतु इतने प्रयासों के बाद भी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, विफल रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो उसकी श्रील प्रभुपाद बताते हैं उसकी एक परछाई जो हमें मिलती है वो एक माता का अपने जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है उसकी हमें एक मात्र झलक मिलती है कि वो शुद्ध प्रेम क्या होता है। तो इस विषय में श्रील प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में एक प्रवचन में कहते हैं, इस प्रेम की इस भौतिक जगत में कोई तुलना नहीं है। अतः जो आध्यात्मिक जगत में जो हमारे भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम संबंध है उसकी भले ही इस भौतिक जगत में कोई तुलना नहीं है। बिना किसी स्वार्थ के व बदले में कुछ पाने की इच्छा से इसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। श्रीपाद कबीराज गोस्वामी हमारे चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं कि एक काम की परिभाषा, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। क्योंकि जब हम इंद्रिय तृप्ति बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ पर हम आकर कर क्या रहे हैं, जैसे हम सेवा करते तो हमारा क्या सिखाया जा रहा है, अब अनकंडीशनल होके बिना किसी स्वार्थ के अपने स्वयं की पूजा लाभ प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब वो एक कुछ जब हम लगातार करते रहेंगे तभी वह शुद्ध प्रेम में परिणत होगा, अन्यथा वह मात्र एक भोग का ही माध्यम चल रहा है। श्रील प्रभुपाद एक अन्य प्रवचन में हवाई में 19 जनवरी 1974 के प्रवचन में कहते हैं, परंतु आजकल विकसित सभ्यता में माँ बच्चे को मार रही है, भ्रूण हत्या। देखिए, फिर भी इसे प्रगति कहा जा रहा है। माँ का कर्तव्य है कि बच्चे का मातृव्रत प्रेम से लालन पालन करे। बच्चों से बचने के लिए वे उसे मार रही हैं, नियमित रूप से मार रही हैं, तो ऐसी सभ्यता का क्या लाभ? क्योंकि आप पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, इसलिए आपको इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, कई आजकल जो
स्त्रियां होती हैं विवाह, जैसे बताया कि कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता में कुछ भी अकस्मात नहीं होता था कि अरे बच्चा कहाँ से आ गया, हमने गर्भधारण कैसे कर लिया। लेकिन अब आसुरी सभ्यता है, हाँ, लोग बच्चा को तो वैसे भी नहीं, आ भी जाएगा तो भी बहुत ही, कहते हैं बच्चों को पालना सबसे कठिन। पहले 10-10 बच्चे भी ऐसे पल जाते थे कि पता नहीं लगता था। आज आप सर्वे कर लीजिए, हुआ भी होगा ये सर्वे, हाँ, एक बच्चे को पालने में वो बोलते हैं कि हमारा मतलब जीवन चला गया, क्योंकि माताओं को पता ही नहीं, क्योंकि इस पहले तो ऐसी चेतना का बच्चा बुलाया जो तांडव करेगा आपके घर में। हाँ, वो तांडव को रोकने के लिए जो हमारे जैसे प्रभुपाद हैं, जो हमारे अनाचार्य हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, हाँ, वर्णाश्रम धर्म है, जो भी हैं, उसका तो हमें पालन, उसके बारे में ABCD भी नहीं पता। तो बच्चा तो वास्तव में वो तांडव करेगा और क्या करेगा, आपके जीवन को छिन्न भिन्न करेगा। हाँ, वो आपकी भी भक्ति को नष्ट करेगा। तो हमें क्या लगने लगता है, अभी हमारे इस्कॉन में भी ऐसे मतलब भक्तों को प्रचार किया जाता है, बच्चा क्यों पैदा करना है, आप गृहस्थ जीवन में आ गए, ठीक है, बच्चा लाना क्या है, आपके जीवन की भक्ति को नष्ट करना है। और शहरों में यही प्रचार चल रहा है, आप आ गए, ठीक है, गृहस्थ में। इवन ऐसा भी होता है कि 10-10 साल हो जाते हैं और वो यहीं पे विवाह करते हैं, मतलब इस्कॉन के भक्त के साथ ही विवाह कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या सिखाया जाता है कि आप बच्चे पैदा मत करना। और इवन हमारे जो सन्यासी गण हैं वो भी कभी कभी ऐसा मतलब निर्देशित करते, हो सकता है कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन हो, कुछ हो, परंतु क्या होता है, अन्यों के उदाहरण से हम वो चीज़ें सीख लेते हैं और हम उसको क्या समझते हैं, एक बोझ समझने लगते हैं। तो श्रील प्रभुपाद आगे यहाँ बतलाते हैं, तो ऐसी सभ्यता का क्या लाभ, क्योंकि पापपूर्ण हम कार्यों में जब लिप्त होंगे तो हमें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। आप भगवान के दंड से नहीं बच सकते हैं। आपको बिना प्रयोजन के एक चींटी को मारने का अधिकार नहीं है, बिना अनुमति के। चींटी भली उसमें भी एक आत्मा है। यहाँ तो हम जब हम स्वयं को एक मानवीय सभ्यता कहते हैं ना, मतलब ऐसे कई आस्थाएं हैं जिसको हम रिलीजन कहते हैं, अब्राहमिक रिलीजन जैसे, तो वहाँ बोलते हैं कि जो ये जानवर होते हैं उसमें कोई आत्मा नहीं होती है। भगवान ने हमें जो ये आत्माएं हैं, जो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये क्या दिए हमारे लिए, हमारे भोग के लिए दिए हैं, मतलब हमारे सुख सुविधाओं के लिए दिए हैं। केवल जो आत्मा होती है वो क्या होती है, मनुष्य के उसके शरीर में होती है, तो उसको मारना हो सकता है हमारे लिए एक अधार्मिक हो, परंतु जानवरों को इस तरीके से मारना हमारे लिए मतलब ये अनुमति है, मतलब भगवान के द्वारा हमें, अन्यथा ये होते क्यों, हाँ, ये हमारे लिए खाने के लिए, हमारे आनंद के लिए, इस तरीके से भगवान ने हमें इनको प्रदान किया है। आगे बतलाते हैं कि जो ये भ्रूण हत्या है इसके क्या क्या कारण हैं। तो जो सर्वप्रथम एक कारण आता है, जैसे हम कहते हैं एक माहौल बनाया जाता है किसी भी चीज़ को, जैसे किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना है तो एक माहौल बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ एक पहला कारण आता है पॉलिटिकल, राजनीतिक, मतलब ऐसे कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, अधिकारों एवं स्वतंत्रता की बात। आप किसी महिला जिसने ऐसा गर्भपात किया है और उनसे आप पूछेंगे आपने क्यों गिरा दिया, तो बोलेंगे देखिए ये निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, हाँ, हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारी कार है, हमारा घर है, मैं अपने मोबाइल के साथ क्या करूं, मैं अपने कार के साथ क्या करूं, मैं अपने घर के साथ क्या करूं, उसी तरीके से मैं अपने शरीर के अंगों के साथ क्या करूं, मैं टैटू गुदवाऊं, मैं अपने बाल कैसे रखूं, इसी तरीके से ये जो मेरा गर्भ में जो मांस का टुकड़ा आया है वो भी मेरे शरीर का अंग ही है। गिरा दिया तो गिरा दिया, मेरा अंग है, उसमें क्या आपको, ये मेरे राइट टू प्राइवेसी है। तो हमारे जितने भी नियम कानून जो हमारे प्रजातंत्र में या जहाँ पे भी ऑटोक्रेसी भी है, वहाँ पे नियम कानून का जो फोकस रहता है वो क्या रहता है, राइट्स, अधिकार। परंतु हमारे जब वैदिक सभ्यता में देखेंगे तो वहाँ पर क्या आती थी, ड्यूटीज, आपके उत्तरदायित्व क्या है, आपके कर्तव्य क्या हैं। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तभी आपको स्वतंत्रता मिलेगी। केवल अपने अधिकारों के बारे में मांग करने पर आपको कभी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी।
तो जैसे हमारे लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म का नियम है, पुनर्जन्म का विज्ञान है। हाँ, यहाँ पर इवन श्रीमद् भागवतम में विस्तृत चर्चा आती है कि किस तरह जो अलग अलग स्टेजेज होती हैं भ्रूण की जब पैदा होने तक, तो किस तरह उसके पूरे क्या क्या चेतना का कब विकास हो रहा है, आत्मा का कब प्रवेश हो रहा है, कौन सा अंग का कब विकसित हो रहा है। तो ये पूरा बिल्कुल विज्ञान है पूरा। इवन मेडिकल साइंस भी देख रही है कि वैसा वैसा विकास होता है, लेकिन वो क्या नहीं मानेगी कि ये कोई, इसमें कोई जीवन नहीं है। तो जब हम इसकी उपेक्षा, उसको क्या बना देंगे वो लोग, जब अधिकार की बात करेंगे तो पर्सनल चॉइस आ जाएगी। और जब पर्सनल चॉइस आएगी तो सब क्या, हम आज क्यों इतने व्यथित हैं, इतने क्यों छिन्न भिन्न हैं, क्यों लोगों को समाज में दिशा नहीं मिल रही है? क्योंकि जो भी नियम कानून, जो भी प्रसार किया जा रहा है वो अधिकारों के, बस अधिकारों की बात करते हैं। जो हमारा जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि हमें एक उसके लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। जब हम भ्रूण हत्या करेंगे, जो भी गर्भपात करेंगे, तो उसका उनका अवश्य उनको दंड भुगतना पड़ेगा। आजकल देखिए स्थिति, कई समाज में कई माताएं हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो ऐसा बताया जाता है उन्हें कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में गर्भपात या ऐसे कोई उन्हें कृत्य किया होगा, तो जिसका उन्हें परिणाम ऐसा भुगतना पड़ता है। परंतु आज आर्टिफिशियल तरीके से भी कई लोग प्रयास करते हैं, तो तब भी देखा जाता है ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, हाँ, जो उनके जीवन में अत्यंत कठिनाइयाँ लाते हैं। फिर भी हमारे में ऐसा नहीं था कि अगर कोई ऐसा पता चल जाए हमें अल्ट्रासाउंड से कि बच्चा हमारा आने वाला है, वो हो सकता है कि मानसिक रूप से कमज़ोर हो। अभी ऐसा कुछ विज्ञान है, वो पता लगा लेते हैं कि कुछ सर्च करने से, या कुछ अपाहिज होगा इस तरीके से, ये कोई अंग विकसित नहीं हुआ है। फिर भी हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता में ये नहीं बोला जाता था कि बच्चे को गिरा दो, मार दो। जो भी आया है वो भगवान की इच्छा अनुसार आपके जीवन में उसको भेजा गया है। वो अपने कर्मों को भोगने के लिए, जो भी उसने कर्म किए थे, तो हमें उसकी सहायता करना चाहिए उस बच्चे को लालन पालन के लिए। लेकिन आज क्या होता है अमेरिका इन सब में, वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं सुपर चाइल्ड। हाँ, एक DNA इसका लेंगे, कलर बाल लाल होने चाहिए, हाँ, ओंठ ऐसे होने चाहिए, आँखें बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, कान ऐसे होने चाहिए, हाथ लंबे होना चाहिए, हाइट लंबी होनी चाहिए। तो सब ये क्या करेंगे, उसको गर्भ में ही उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्हें पता चल जाए कि ये बच्चा ऐसे होने वाला है, तो वो भली 6 महीने कितना भी हो जाए, उसको 3 महीने तक उसको गिरवा देते हैं। तो ये है हमारी प्रगति। तो जब तक ये अधिकारों, मतलब ये जो राजनीतिक तरीके से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, या लोगों की जो मनोवृत्ति है, हम क्यों किसी, मतलब कोई राजनेता या किसको हम क्यों, या कोई पार्टी को हम क्यों पसंद करेंगे, जब तक वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, मतलब जो हमारे समाज की पूर्ति करेगा। आप हमें ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, तो हम आपको चुनेंगे। और हमारे जो निजता है, हाँ, उसमें आप हमारी दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो हम आपको चुनेंगे, अन्यथा नहीं चुनेंगे। हमारा स्वयं का क्या उत्तरदायित्व है, वो हम कभी चर्चा नहीं करना चाहेंगे। तो उसकी क्या परिणाम हुआ, सामाजिक स्तर पे तो हम अपने बात करते रहे, स्वयं की पर्सनल जो हमारे वैदिक सभ्यता जो हमें बतलाएगी, उसको भी, उसकी जो आधारभूत शिला है उसको भी तोड़ दिया गया। क्योंकि वहाँ पर आके भी हम केवल अधिकारों की ही बात करेंगे। यहाँ पे भी हम मंदिर, जैसे कोई आया मंदिर में, तो ये चेक करेगा कि मेरा अधिकार कहाँ है, मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ। हाँ, अगर मैंने बहुत थोड़ा दान देने वाला हूँ, इस तरीके से हूँ, या मेरे को कोई नमस्कार करता है, तो मुझे आगे खड़े मतलब होना चाहिए। अगर मैं धोखे से पीछे खड़ा हो गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे अधिकारों का हनन हो गया। मतलब भगवान के दर्शन से अंत में मनोवृत्ति अंदर अंदर क्या चल रही है कि मैं मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे को आरती पहले आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, मेरे को फूलमाला दी गई कि नहीं दी गई, ठीक है, या मेरे को जो जिनको मुझे हरे कृष्णा कहना चाहिए कि, और छोटे मोटे ने हरे कृष्णा कह दिया, तो इसने कैसे, मतलब उनके रिप्लाई नहीं दें। मतलब इस तरीके से ओवरऑल जो हमारी मनोवृत्ति चल रही है, वो क्या चल रही है, अधिकार के आधार पर ही चल रही है। तो ये भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा जब नियम कानूनी सहायता करेगा तो हम उसको जरूर प्रोत्साहन देंगे, लेकिन जहाँ पर नियमों की, उत्तरदायित्व की, कर्तव्यों की, अगले पुनर्जन्म की, विज्ञान की, कर्म के नियम की, इन सब सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी। शिला प्रभुपाद की आप पुस्तकें पढ़ें, बाकायदा मतलब स्पष्ट तरीके से आपको एक एक सिद्धांतों को समझ में आएगा, लेकिन उनकी चर्चा कौन करेगा। हमें तो बस यही सिखाया जाता है, बचपन में बच्चा पैदा हुआ है, बस बड़े हो जाओ, कुछ करना है। बच्चे बड़े होके क्या बनना है, बनेंगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, ठीक है। उसके बाद पता नहीं, उसके बाद पैसे कमाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक अच्छी स्त्री ढूंढेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद
उसके बाद क्या, बस इतने, यही तो जीवन की परम सिद्धि है। तो जो वो वहाँ पे भी अधिकारी की चर्चा हो रही ना, मतलब वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पाना है, मतलब हमारा ये अधिकार है। इवन भक्त समाज में भी आजकल बच्चों को बोझ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो सोचते हैं हमारा अधिकार है, भक्ति हमारा, मतलब हमें किसी तरीके से अधिकारी, हमें कोई कार्य नहीं करना है, कोई सेवा नहीं करनी, बस हमें ये जो बच्चा है वो हमारी सेवा कर दे। और बच्चा तो सेवा करेगा नहीं ना, वो तो अन्नमय चेतना में, प्राणमय चेतना में ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपकी क्या करेगा, वो आपको तो वो यही बोलेगा ना। तो अंत में क्या करेंगे, उसको या तो मोबाइल थमा देंगे। इवन हमारे इस्कॉन में भी कहीं पे आप चले जाइए, वो बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिना मोबाइल के वो खाना खिला ही नहीं पा रहे हैं। वो आपको मोबाइल चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चा वो देखेगा नहीं, सुनेगा ही नहीं। पहले भी ऐसे नहीं थे, बच्चे ऐसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन माँ कष्ट उठाती थी, उसको बोझ नहीं समझती थी। क्योंकि वैदिक यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि माता कितना हर्ष का विषय है, मतलब भगवान कृष्ण 3 महीने के क्या उत्थान जो संस्कार हो रहा है, तो माता यशोदा क्या कर रही हैं, एक उत्सव मना रही हैं, स्नान उत्सव जो है इत्यादि, और ब्राह्मण गण जो अलग अलग वाद्य यंत्र इस तरीके से किया जा रहा है। एक वृत्तांत याद आता है, जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे ना, वहाँ पर एक अग्रवाल के जी के घर रुके थे, तो वहाँ पे उनकी शायद छोटी पुत्री थी, तो वो जब पहली बार खड़ी हुई थी, आपने शायद वो फोटो देखा होगा, श्रील प्रभुपाद हर्षित होकर आश्चर्यचकित आँखें, मतलब कितने हर्षित हो रहे हैं। तो जब भी हम शायद, मुझे मतलब इस चित्र को देख के ऐसा लगता है, जब हम भक्ति में थोड़ा मोड़ा कुछ प्रयास करते होंगे, हम थोड़ा मोड़ा खड़े होने का प्रयास करते होंगे, तो श्रील प्रभुपाद भी इस तरीके से हमारे कार्यों को देख के प्रसन्न होते होंगे। मतलब तो ये है, मतलब कभी भी मतलब बच्चों को यहाँ पे बोझ नहीं माना जाता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि लोगों को बड़े स्तर पर गर्भ निरोधक विधियों का प्रचार किया जाता है, और अगर ये विफल हो जाएं तो क्या बोलते हैं, ये आकस्मिक गर्भधारण हो गया। इवन हमारे मतलब परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं, किसी भी स्थिति में गर्भ को हमें गर्भपात नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ, महाराज स्वयं का एक वृत्तांत बताते हैं, किसी ने, एक भक्त ने पूछा कि डॉक्टर ने बताया कि जो ये गर्भ में आ गया है उसमें माँ या बच्चे का बचना कोई एक ही बच सकता है। फिर भी महाराज बतलाते हैं कि आप मतलब रखिए, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी होती है और दोनों बच जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है हमें कभी डराया जाए कि मतलब इस तरीके से, तो हम क्या है, क्योंकि भ्रूण हत्या करना एक बहुत ही जघन्य अपराध है। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे किसी का बलात्कार या रेप हुआ हो, तो उसमें बच्चा आ गया, उसकी जो स्वीकृति थी नहीं, तो क्या उस दृष्टि में, उस परिवेश में, तो जो इस स्थिति बनी है, तो क्या उसमें हम गर्भपात कर सकते हैं? तो वहाँ पे भी बतलाया गया है कि आप मतलब वो भी करना एक आपके लिए अपराध है। तो किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर जो बच्चे को बोझ समझने या बच्चे को मारने का प्रावधान नहीं दिया जा रहा है। जैसे एक श्रीमद् भागवत में वृत्तांत आता है, जब माता कयाधु गर्भवती थी, उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, तो इंद्र वहाँ पहुँचते हैं, और इंद्र क्या करते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए वहाँ गए हुए थे, तो इंद्र क्या चाहते थे, उनका गर्भ में ही उस बच्चे को मार देना चाहते थे। वो बोलते थे कि वैसे ही हम लोग बहुत अभी कष्ट में हैं, बहुत परेशान हैं हिरण्यकश्यपु के कारण, अगर ये बच्चा आएगा तो ये तो और हमारे लिए कष्टदायक होगा, तो ये क्या करेंगे, हम इसको मार देते हैं। लेकिन वहाँ पर तुरंत कौन प्रकट होते हैं, वहाँ पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और उनको रोकते हैं। तो उनका केवल ये मात्र उद्देश्य नहीं था कि भ्रूण हत्या होगी तो पाप लगेगा, या ये गर्भ में कोई बच्चा है उसको बचाना है। उनका उच्च उद्देश्य क्या था कि जो ये बच्चा है, हाँ ये क्या है, एक विष्णु भक्त है, मतलब एक कृष्ण भक्त आएगा, हाँ, और एक जो हिरण्यकश्यपु है उसका भी उद्धार करेगा। और दूसरी तरफ क्या होता है कि आप देखते हैं कृष्ण जन्म लीला में, जब कंस को जब 8वां बच्चे, मतलब बोलते हैं कि 8वां जो गर्भ आएगा आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो जो 7 बच्चे हैं वो पहले निर्णय ले लेता हम नहीं मारेंगे, लेकिन नारद जी वहीं पे पहुंचते हैं, और नारद जी क्या कहते हैं, किसी भी क्रम में मतलब एक फूल रख के या इसी तरीके से एक युक्ति के अनुसार बताते हैं कि कहीं से भी वो बच्चा हो सकता है, तो वो बोलते हैं इनको मार दो। तो यहाँ पे एक तरफ आप देखें, मतलब जो ये उत्तरदायित्व उसकी भी एक स्तर होते हैं, अतः एक उच्च उद्देश्य है
उस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पे भगवान को बुलाना था शीघ्र अतिशीघ्र, तो उसके भगवान के आगमन हेतु यह सब मतलब नारद जी के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जाता है आकस्मिक गर्भ धारण हो गया तो उनको क्या सलाह दी जाएगी कि आप भ्रूण हत्या कर लीजिए। हाँ, जो कि गर्भ में एक बच्चे की हत्या ही है। हर साल लाखों भ्रूण हत्याएं होती हैं अनियोजित परिवार नियोजन के कारण। प्लानिंग जो हमने जैसे चर्चा कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे आ गया। और जो अवांछित संतान है वो अक्सर परिवार के नियोजन की दुर्घटना होती है। जो अवांछित संतान मतलब वो नहीं चाहते थे, कहाँ से बोलते हैं ये दुर्घटना हो गई, मतलब पता ही नहीं कैसे आ गया बच्चा, हमें तो पता ही नहीं चला, मतलब एक प्रकार से उनको सरप्राइज होता है। और ऐसे बच्चे आजकल की वर्णसंकर जनसंख्या बनाते हैं। इसका मतलब है अवांछित या त्याग दिए बच्चे। वैदिक दृष्टिकोण से गर्भधारण अनजाने में नहीं होता था। शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार का गर्भ निरोध पापपूर्ण है। कई प्रकार के आजकल ऐसे माध्यम चलते हैं कि भाई आप संग कीजिए, आपको मतलब बच्चा की ज़रूरत नहीं है, या तो धोखे से अगर बच्चा आ गया तो गिरा दीजिए, या अलग अलग माध्यम बनाए गए। ये सब इस तरीके से किसी भी तरीके का इंद्रिय तृप्ति हेतु, काम वासना की तृप्ति हेतु जो हम ये कार्य कर रहे हैं वो पापपूर्ण हैं। लेकिन भगवान भगवद गीता में ये भी बतलाते हैं, बलम बलवताम चाहम काम रागा विवर्जितम काम अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरताश्रवा। मतलब जो काम है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूँ। तो जो भी मतलब हमें गृहस्थ जीवन में स्वीकृति मिलती है वो केवल हमें बच्चे पैदा करने, मतलब एक कृष्ण भावनामृत बच्चे लाने के लिए हम उसकी अनुमति दी जाती है। परंतु लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से जो गर्भ निरोध या जो मतलब जो अलग अलग तरीके से माध्यम बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के, आजकल तो विज्ञान इतना बढ़ गया है, हाँ सो कॉल्ड बढ़ गया है, उसमें ये सब माध्यम प्रयोजित किए जाते हैं। और जैसे हमने चर्चा की वो क्या कहते हैं कि ये तो केवल मात्र टिश्यू रिमूवल है, मतलब बच्चा गिराना, वो जैसे वो तो बोलते हैं ना हमारा टिश्यू एक अंग गिरा दिया उसमें क्या, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वो बोलते हैं कि मात्र मांस के एक टुकड़े को गिराने जैसा है, परंतु वो एक जीवन एक आत्मा है, मतलब वो जीव एक आत्मा है, उसमें एक जीवन है, उस वो एक मतलब अपने जीवन को ही उसको मारा जा रहा है। हाँ, स्वयं की तो आपने अधिकारों की बात कर ली कि मेरे राइट टू प्राइवेसी है, तो क्या उस आत्मा का राइट टू बर्थ नहीं था क्या? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि योर राइट बिगिंस वेयर माई नोज एंड्स, मतलब जहाँ मेरी नाक, बोलते हैं ना हमारी, जहाँ मेरे अधिकार है बस वहीं वहाँ आपके अधिकार बनेंगे। तो अधिकार पे ही हम अपना फोकस रखेंगे तो यही परिणाम स्वरूप आएगा। और जैसे हमने चर्चा की शास्त्रों के अनुसार उसमें जो आत्मा का प्रवेश होता है वो जब पिता शुक्राणु को स्थापित करता है अगर, उसी समय आत्मा का प्रवेश होता है। कुछ हम चर्चा करते हैं कि जो ये भ्रूण हत्या है वो कहाँ कहाँ हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि इसको महान पाप माना गया है। एक्चुअली जो हमारे शास्त्रों में उसमें दो हत्याओं को बहुत ही जघन्य मतलब बहुत घोर कृत्य माना गया है। एक है गोहन, दूसरा है बालहन, मतलब गाय की हत्या, और दूसरा भ्रूण बालकों की हत्या। तो अथर्व वेद में चर्चा आती है कि जो भ्रूण हत्या करने वालों को सबसे बड़े पापियों की श्रेणियों में रखा गया है। यजुर्वेद में चर्चा आती है कि भ्रूण का हत्यारा पुजारी के हत्यारे के समान बताया गया है। गरुड़ पुराण में चर्चा आती है कि जानबूझकर की गई भ्रूण हत्या, ऐसा हो सकता है कि कुछ नेचुरल भी कभी कभी गर्भपात हो जाता है, लेकिन जानबूझ के बच्चे को गिराना, हो सकता है ऐसी कंडीशन है गर्भ में मतलब धारण ना कर पाए, बचा नहीं पाए, तो ऐसे भी नेचुरल भी होते हैं, वहाँ पे इसकी चर्चा न करते हुए यहाँ पे बताया कि जो जानबूझकर हम ऐसी कृत्रिम माध्यम अपनाना, बच्चे को गिराना, तो जानबूझकर की गई भ्रूण हत्या या पति से नफरत स्त्री के बहुत बड़े पाप हैं, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है।
जो भ्रूण हत्या करता है वो एक गांव को लूटता है, एक गाय की हत्या करता है, या एक व्यक्ति का गला दबाकर मारता है, वह रौरव नामक नरक में जाता है। अतः ये नरक का भी प्रावधान है कि किस तरीके के भ्रूण हत्या करने वालों को नरक की गति मिलेगी। पाराशर स्मृति में बतलाया गया है कि जो भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है। हाँ, और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो हम विश्व शांति के लिए बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, हाँ, परंतु हजारों पशुओं की जो ये निर्मम हत्या है, गौ हत्या है, भ्रूण हत्या है, देखिए अब विज्ञान का विरोधाभास देखिए, वो क्या बोलेंगे कि हमने जो जन्म मृत्यु दर है वो कितना कम कर दिया, कितने अच्छे अच्छे माध्यम हो गए हैं, एनसीयू बन गए, मतलब नियोनेटल केयर यूनिट। जैसे आईसीयू है तो वो एनसीयू होते हैं, मतलब बच्चे को कुछ भी नहीं होगा तो भी वो एनसीयू में रखेंगे, उसकी केयर करेंगे। जन्म मृत्यु दर को कितना कम कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो क्या है, ऐसे ऐसे माध्यम बना दिए कि जो गर्भ में पात किए जाइए। हाँ, वो आजकल तो ये कॉमन ही है, मतलब हमारे कॉलेजेस में तो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन अमेरिका जो ये पाश्चात्य देश हैं, अगर कोई स्त्री है, कोई मतलब माता है, अगर वो वहाँ जाती हैं कॉलेज में तो उनको ये करना आवश्यक है, मतलब उनको संग करना, मतलब उनका एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। उनको संग अगर नहीं करेंगे तो उनके क्या है, एक स्टिग्मा लग जाएगा, उन पर दाग धब्बे की तरह माना जाएगा, मतलब आप उन्नत नहीं हैं। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी हो गया। आप जो बड़ी बड़ी दिल्ली की यूनिवर्सिटी जाएंगे तो इतना प्रदूषण, इतना चेतना की अशुद्धि हो गई है कि अब वो क्या करेंगे, अब आ गया बच्चा। क्योंकि आप जब नेचुरल, हम नेचुरल हमें कितना पसंद है, हमें नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग पसंद है। हम कहते हैं ना आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, नेचुरल तरीके से हवा आना चाहिए, घर में एयर फिल्टर जैसे, मतलब कई चीज़ें चाहिए। लेकिन जब नेचुरल सेक्स करेंगे तो नेचुरल उसका परिणाम क्या होगा, एक बच्चा तो आएगा, वो भी एक मतलब उसका एक नेचुरल, वो भी एक प्राकृतिक कारण है। लेकिन क्या करेंगे, अलग अलग माध्यम से, तो बच्चों को उनको वो भी माध्यम समझाया जा रहा है। उनके लिए एक अलग से उनके काउंसलर्स होते हैं, बोले कोई बात नहीं, आप करो, मज़े करो, कोई बात नहीं, अगर आप भी जाए तो हम संभाल लेंगे। तो डॉक्टर्स तो एक अलग से क्लिनिक खोलते हैं इसके लिए, मनोचिकित्सक थे, सब थे। इसके साथ साथ एक और ये बूमिंग बिजनेस है, वो केवल आपको ये बतलाएंगे कि किस तरह बच्चे को मारें, गर्भ में मारें या गर्भ के पहले अगर आ जाए तो वो करें। और स्पेशल उनके लिए भी लंबी लंबी, और कितनी उम्र के बच्चे आते हैं उसमें, मुश्किल से 18-20, इसी उम्र, मतलब 16 वर्ष। हमारी अनुमति क्या है, हमारे आप कानून देखेंगे कि जो 16 वर्ष के ऊपर स्त्री है वो संग, मतलब वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक पुरुष का संग कर सकती है। लेकिन अब दूसरी तरफ विवाह का कानून देखेंगे तो उसमें क्या है, 18 वर्ष की उम्र दी गई है। अभी वो 21 करने वाले हैं, अभी 18 वर्ष है स्त्री की, ठीक है, वो प्रावधान आने वाला है। तो अगर 18 वर्ष रखेंगे, यहाँ 16 वर्ष में आप संग कर सकते हो, परंतु आपके विवाह योग्य क्या है वो बताएगी 18 वर्ष, या अभी जैसे आने वाली 21 वर्ष आने वाले। तो आप सोचिए, मतलब आपने उसको वैसे ही अनुमति दे दी। अरे भाई, जैसे हमारा बाल विवाह हुआ करता था, हाँ, बाल विवाह की कुछ कुरीतियाँ थी, मतलब हमारे जैसे वैदिक सभ्यता में बतलाया गया है कि बाल विवाह अनुमति है, मतलब बच्चे को विवाह कर देना है, लेकिन वो एक दो परिवार में एक सामंजस्य रहता था। ऐसा नहीं होता था विवाह कर दिया छोटे बच्चों को तो वो बस उनको अकेला छोड़ दिया। स्त्री जो रहती थी वो, मतलब जो पुत्री रहती थी वो अपने घर रहेगी, और जो पुत्र रहेगा वो भी अपने घर रहेगा। उनको कार्य समझाए जाएंगे, और जब भी पुत्र के जो मतलब वाले, मतलब जो घर वाले हैं, लड़के वाले हैं, वो जब उनके घर जाएंगे तो उनकी जो पुत्री है उसको उनके सेवा में लगाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किस तरह सेवा करना है, और साथ साथ घर के कार्यों में उनको सम्मिलित किया जाएगा। और बच्चे का जो एक मतलब लड़का रहता है तो उसको भी उत्तरदायित्व और कर्तव्य समझाए जाते थे कि भाई हाँ देखो तुम्हारी ये, मतलब उनको एक जो एक प्रगाढ़ संबंध है, हाँ, उसको स्थापित करने की प्रयास किया जाता था, मतलब एक आध्यात्मिक रूप से। केवल ऐसा नहीं कि हमारी पत्नी हो गई तो बस हमें भोग करना है, हमारे बीवी बच्चे करना है, बस ऐसे ही मर जाना है। तो ये जो वैदिक सभ्यता में जो विधि चल रही थी बाल विवाह की, उसकी क्या हुआ, कुछ समय बाद जब वैदिक सभ्यता छिन्न भिन्न हुई तो उसकी कुछ कुरीतियाँ भी आई। जैसे छोटी बच्ची का एक बूढ़े लोगों से विवाह कर देना, या बहुत छोटी उम्र में कर देना और उनको छोड़ देना, मतलब बच्चों को ध्यान नहीं देना। तो इसमें देखा कि उनके जो उनका जीवन यापन करते थे बड़ी कठिनाई से होते थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जो हमारे बुद्धिजीवी थे या जो समाज सेवी थे, मतलब परजीवी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस कुरीति को उठा के बाल विवाह को ही बंद करवा दिया। और उस बाल विवाह बंद होने से क्या हुआ
कई दुष्परिणाम निकल के आए। आज तलाक की दर देखिए। हाँ, अब तो हमारे यहाँ तो मतलब ये बहुत कॉमन बात होगी, मतलब ये शायद हर दूसरे परिवार में ये सुनने को मिल जाता है कि भाई उनके विवाह विच्छेद हो गया, मतलब आपस में बन नहीं पाई। क्योंकि लड़की वालों को तो बोलते हैं शादी करते समय, बेटा तुम चिंता मत करना, कि बस एक फ़ोन लगा देना, हम आ जाएंगे आपको लेने के लिए, बस चिंता मत करना तुम, ठीक है, हम यहीं पे हैं। और क्या है, 24 घंटे में 22 घंटे तो बात चलती रहती है। रात को भी मतलब इवन मम्मी और बेटी बात करते रहेंगे, आज क्या हुआ घर में। तो इस तरीके से जो आधुनिक हाँ जो संसाधन है उनने सब, उसको तो यही लगेगा ना कि मुझे किसी की सेवा नहीं करनी है, मेरा ये अधिकार है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा किचन में ये मैं बनाऊंगी। मतलब सेवा किसी की नहीं करनी है। पति की भी इसलिए करनी है कि बस क्योंकि वो कुछ पैसे ला के देता है। अगर मतलब ऐसे परिवार देखे, अगर स्त्री कार्य कर रही हो, पति घर पे बैठता हो, तो स्त्री पति को भी मारती है। ये मतलब दिल्ली का मेरे बहुत सारे मतलब जहाँ पे हम रहते थे, ये इतनी बुरी स्थिति है। क्योंकि वो क्या समझते हैं, आप मेरे लिए क्या सहायता कर सकते हो, आप मेरी स्वास्थ्य सिद्धि में आप मेरे क्या कार्य कर सकते, तभी आप मेरे लिए उपयोगी हो, अन्यथा आप उपयोगी नहीं हैं। तो जो एक जो कानून बनाया गया, हाँ 16 वर्ष 18 वर्ष 21 वर्ष, तो इसके क्या हुआ, जैसे तलाक की दर बढ़ गई, भ्रूण हत्या की दर बढ़ गई। क्योंकि अब 16 वर्ष में जब वो अपनी स्वेच्छा से संग कर सकती है, कानून उसको रोकता नहीं है। क्योंकि एक राजा का जैसे कर्तव्य होता था ना, कि जो हमारे वैदिक सभ्यता में जो धर्म है, या जो धर्म आधारित तो नहीं करते, हमारे यहाँ एक संविधान चलता है। क्योंकि संविधान में जो लिखा है, या जो हमारे IPC धारा है, जो भी धाराएँ हैं, उसके अनुसार उनको कार्य करवाते हैं। तो आप अगर उनसे पूछ भी लेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनको एक्चुअली उनको पाप पूर्ण नहीं लगता ये अवैध संग करना, भ्रूण हत्या करना, तलाक करना तो फैशन है। मतलब दर बताई जाती जो अमेरिका है इन सब में, जो पहली दर होती है वो 50% विवाह विच्छेद होते हैं, फिर दूसरे विवाह की 60%, तीसरे विवाह की 70%। मतलब उनका एक शौक है इस तरीके से कार्य करना। और शिला प्रभुपाद बतलाते हैं एक ये जो भ्रूण हत्या का प्रायश्चित करने के बारे में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भक्ति जीवन में आ गए और पहले शायद ऐसा कुछ किया गया हो, तो उसमें शिला प्रभुपाद बतलाते हैं कि यदि आपसे अज्ञानता के कारण भ्रूण हत्या हो गई हो, तो उस भ्रूण हत्या का प्रायश्चित के लिए भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए, और दोबारा ऐसा पाप करने के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। और एक भागवत का प्रकाश नामक एक पुस्तक है, जिसमें शिला प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं कि मनुष्य जीवन इंद्रियों पर विजय पाने के लिए बना है, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां भौतिक बंधन का कारण हैं, किंतु मूर्खों के लिए इंद्रिय तृप्ति ही जीवन के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। सभी लोग अपनी संगनियों से इंद्रिय सुख पाने के लिए ही साल के प्रत्येक मौसम में अहिर्निश कठिन परिश्रम करते रहते हैं। जैसे बताया ना कि आजकल की स्त्री अपने पति से इतना ही चाहेगा, तुम बस कुछ कमा के लाओ, कुछ करो, अगर आप मेरी मांगों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तो आप अच्छे पति आप नहीं हो। मतलब बोली उसके हृदय में है कि भाई मैं इनको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाऊं, बच्चों को अगर जैसे अगर पति कृष्ण भावनामृत में वो प्रयास करेगा, वो पत्नी नहीं है, तो पत्नी का केवल यही उद्देश्य रहेगा कि तुम मुझे कुछ कमा कर लाओ, मुझे ये वस्तुएं की पूर्ति करो, तभी आप एक अच्छे पति कहलाओगे, अन्यथा आप नहीं हैं। तो इन मूर्ख प्राणियों को दूसरे प्रकार के आनंद के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। मतलब उनको केवल और केवल इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, मैं मेरा, बस यही उनको पता है। अन्य जो मतलब जो भक्ति मार्ग है, हाँ, जो वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम धर्म पालन करने पे जो सुख प्राप्ति होती है, उनको इसके बारे में कोई चर्चा या उसकी जानकारी है ही नहीं। विशेषकर ईश्वर विहीन सभ्यता में दर्शन एवं संस्कृति के नाम में स्वीकार किए जाने वाला इंद्रिय सुख ही सब कुछ है। जो लोग आनंद के आदि बन गए हैं उन्हें कृपण कहा गया है। मतलब जो इस तरीके इंद्रिय सुख के जो अपने आप को केवल आनंद प्राप्त करना चाहते, तो ऐसे लोगों को कृपण, कंजूस, मतलब इस तरीके से कहा गया है। जब कृपणों के बहुत से बच्चे हो जाते हैं, तब वे पारिवारिक जीवन की झुलसती गर्मी से कष्ट पाते हैं। क्योंकि अब बच्चे बढ़ गए, बच्चे को किसी तरीके असुर आ गए, मतलब क्योंकि आपने चेतना से, ऐसे तो चेतना थी नहीं कि बच्चे को लाए, या तो आकस्मिक आ गया या किसी परिवार के दबाव के कारण आ गया कि अब भाई अब 30 साल 35 साल के हो गए, बच्चे पैदा कर लो। तो उस दबाव के कारण बच्चा ला दिया, तो कैसा लाया क्या लाया,
और क्या है, घूमने फिरने जाएंगे इस तरीके से, कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे करेंगे, तो चेतना शुद्धि नहीं है, तो बच्चा तो आएगा ही, खतरनाक बच्चा आएगा। तब उन्हीं के समान नेता लोग उन्हें परिवार नियोजन की सलाह देते हैं। इस परिवार नियोजन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति के सुख को बनाए रखते हुए कृत्रिम साधनों के उपयोग द्वारा संतानोत्पत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना है। संतान उत्पत्ति को रोकने की ऐसी विधियां भ्रूण हत्या या भ्रूण अवस्था में शिशु की हत्या करना कहलाती हैं। इस प्रकार की हत्या एक पापपूर्ण कृत्य है और प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार ऐसे पाप करने वालों के लिए एक विशेष प्रकार का नरक निर्दिष्ट किया गया है। आध्यात्मिक संस्कृति का अर्थ है जीवन को अच्छे काम में लगाना। जब इस प्रकार के सांस्कृतिक जीवन में संलग्न होता है तब मैथुन की प्रवृत्ति स्वतः ही कम हो जाती है, क्योंकि अब जब बच्चों को इस आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम कहते हैं ना पुस्तक वितरण करें जितने से अधिक संख्याओं में, या हम कॉलेजेस में जाके हमारा एक फोकस अलग चलता है कि भाई इन बच्चों को, युवाओं को बचाएं। बचपन में भली ना उनको मिला होगा, क्योंकि खासकर वहाँ बचाएंगे तो उनके जब हाथ में ऐसी चीज़ें आएंगी तो स्वतः जो उनकी ये जो इंद्रिय भोग और ये जो अपने मैथुन की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप कम होगी, और ये जो अलग अलग प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो हमें परिस्थितियाँ बनती हैं उनसे हम रोका जा सकता है। और अनियंत्रित परिवार के जीवन के कष्ट बिना किसी कृत्रिम साधन के ही कम किए जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य का ध्यान मानवीय भावनाओं के विकास के प्रति आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि इससे धीरे धीरे सभी प्रकार के कष्टों से उनकी रक्षा होगी और उनका जीवन स्तर इतना उन्नत हो जाएगा कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यक्तिगत रूप से वास्तविक व शाश्वत आनंद ले सकेगा। और अंत में श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं इस लेख में कि श्रील प्रभुपाद ने कहा, स्त्रियों का संरक्षण होना चाहिए पुत्र की भांति, पत्नी की भांति और माता की भांति, कोई स्वतंत्रता नहीं। हाँ, अभी अगर ये बात बोल देंगे कि नारी स्वतंत्रता, जो फेमिनिज्म जो मूवमेंट चलता है, बोलते हैं कोई स्वतंत्रता नहीं, तो वास्तविक स्वतंत्रता है किसी के संरक्षण में रहना। जैसे कोई बच्चा है, हाँ छोटा 2-3 वर्ष का बालक है, अपने मन से बाहर घूमता रहे, तो कोई लोगों को यही लगेगा कि ये कहाँ घूम रहा है। अभी मतलब थोड़ा मोड़ा हमारे यहाँ ये संस्कृति बची हुई कि अगर स्त्री कोई रात में अकेली घूम रही हो तो हमें लगता है कि ये माता कहाँ घूम रही है या इनकी सहायता कुछ कर देनी चाहिए। लेकिन आजकल अगर उनसे टोक दिया जाए कहाँ घूम रहे हो तो शायद आपको केस कर दिया जाए, तो बोले आपने हमारी स्वतंत्रता का आनंद कर लिया। फिर भी यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो वो क्या कहलाएंगी, तो वह वेश्या बनेंगी। तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, गर्भ निरोध के अलग अलग माध्यम अपनाए जाएंगे, भ्रूण हत्या होगी, तब स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। तो वैदिक सभ्यता में बच्चा बोझ नहीं है, बच्चा लाना और उसको कृष्ण भावनामृत के अनुसार, क्योंकि अगर बच्चे नहीं आएंगे तो फिर मतलब अगर भक्त लोग भी यही समझ के, बोझ समझ के करने लगेंगे तो कृष्ण भावनामृत संतानें आना तो बहुत दुष्कर हो जाएगा। और ये जब 10,000 वर्षों तक चलना है तो इस तरीके की हमें संतानों की बहुत आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद की सेवाओं के लिए हमें बहुत सारे बच्चे चाहिए। तो जो भी गृहस्थ हैं वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा इस्कॉन के अंतर्गत या बाहर के, क्योंकि जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, कल्चरल पॉलिटिकल जो भी तरीके से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस प्रोपेगेंडा में मतलब उसमें ना आए। वो समझें कि उनका ये कर्तव्य है कि अधिक से अधिक बच्चे लाएं, मतलब उनकी क्षमता अनुसार, और उसको कृष्ण भावनामृत में लगाएं। तभी मतलब श्रील प्रभुपाद को मतलब इस तरीके से भी एक सेवा का माध्यम हम निमित्त मतलब एक आयाम प्रदर्शित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।